नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोगों ने हिंदी के सिलेबस का डिस्कशन किया था और उसके कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम लोग को पढ़ना है वो डिस्कस किया था। पिछली क्लास में हम लोगों ने दो प्रकार पढ़ लिए थे उपसर्ग के। कौन कौन से? तो पहला पढ़ा था संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा पढ़ा था हिंदी के उपसर्ग। आज हम लोग उर्दू यानी अरबी और फ़ारसी के उपसर्ग जो भी हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कौन कौन से उपसर्ग हैं। तो पहले उपसर्ग आएगा, फिर अर्थ, फिर शब्द, इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला उपसर्ग है अल। अर्थ क्या है? निश्चित। और शब्द कौन कौन से हैं? अलबत्ता, अलगरज, अलमस्त, ठीक है। फिर दूसरा है कम। अर्थ क्या होगा? थोड़ा और हीन। शब्द कौन कौन से बनेंगे? कम अक्ल, कमज़ोर और कमबख्त, ठीक है। फिर तीसरा है खुश। अर्थ क्या होगा? अच्छा। शब्द क्या है? खुश नसीब, खुशखबरी, खुशहाल और खुशबू, ठीक है। चौथा नंबर दिया है गैर। अर्थ क्या होता है? निषेध, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार, ठीक है। अगला देखते हैं। दिया है दर। अर्थ क्या होता है? में, भीतर। शब्द कौन कौन से बनेंगे? दरअसल, दर हकीकत, ठीक है। आगे देखते हैं। दिया है ना। अर्थ क्या होता है? अभाव। और शब्द कौन कौन से बनेंगे? नापसंद, नासमझ, नाराज और नालायक, ठीक है। अगला है फिल या फी। अर्थ क्या है? में, प्रति। शब्द कौन कौन से बनेंगे? फी आदमी, फिलहाल। इसी प्रकार बा। अर्थ क्या है? और अनुसार। शब्द कौन कौन से हैं? बनाम, बदौलत, बदस्तूर, बगैर। अगला है बा। अर्थ क्या है? सहित, वाले। शब्द कौन कौन से हैं? बाकायदा, बाइज्जत, बादब, बरसूख। अगला है बद, बुरा। शब्द कौन कौन से? बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदबू, ठीक है। अगला है बर। अर्थ क्या होगा? ऊपर, पर या बाहर, ठीक है। शब्द कौन कौन से? बर्दाश्त, बर्खास्त, ठीक है। अगला उपसर्ग है बे। अर्थ क्या होगा? बिना। शब्द कौन कौन से बनेंगे? बेईमान, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ़, ठीक है। अगला देखते हैं बिल। अर्थ क्या है? के साथ। शब्द कौन कौन से बनेंगे? बिल आखिर, बिल्कुल, बिल वजह, ठीक है। अगला देखते हैं बिला। अर्थ क्या है? बिना। शब्द कौन कौन से बनेंगे? बिला वजह, बिलासक। अगला है ला। अर्थ क्या है? रहित। शब्द कौन कौन से? लापरवाह, लाइलाज, लावारिस, लाजवाब, ठीक है। अगला देखते हैं सर। अर्थ क्या है? मुख्य। और शब्द कौन कौन से बनेंगे? सरताज, सरदार, सरंजाम, सरकार। अगला है हम। अर्थ क्या होगा? समान। शब्द कौन कौन से बनेंगे? साथ वाला, हमदर्दी, हमराह, हम उम्र, हमदम, ठीक है। अगला है हर। अर्थ क्या होगा? प्रत्येक। शब्द कौन कौन से? हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार। इस प्रकार हम लोगों ने उर्दू के उपसर्ग पढ़ लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। इसमें कौन कौन से आते हैं ये हम लोग देखेंगे। क्रम वही रहेगा, उपसर्ग, फिर अर्थ, फिर शब्द, ठीक है। तो देखते हैं। पहला उपसर्ग है सब। अर्थ क्या होगा? अधीन या नीचे। शब्द कौन कौन से? सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। इसी प्रकार डिप्टी। अर्थ क्या होगा? सहायक। शब्द कौन कौन से? डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर, ठीक है। अगला देखते हैं वाइस। अर्थ होगा सहायक। शब्द कौन कौन से बनेंगे? वायसराय, वाइस चांसलर,
वाइस प्रेसिडेंट। अगला देखते हैं जर्नल। अर्थ क्या होगा? प्रधान। जर्नल यानी क्या होगा? प्रधान। शब्द कौन कौन से बनेंगे? जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। हम लोगों ने सुने होंगे ये सब, जनरल मैनेजर और जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, अगला देखते हैं। दिया है चीफ। चीफ यानी होता है प्रमुख, जैसे सेना का होता है चीफ, प्रमुख। ठीक है, तो शब्द कौन कौन से बनेंगे? चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर और चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, अगला दिया है हेड। हेड जैसे अपने यहाँ स्कूलों में होते हैं हेड मास्टर। ठीक है, अर्थ क्या होगा? मुख्य। शब्द कौन कौन से? हेड मास्टर, हेड क्लर्क। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने अंग्रेजी के उपसर्ग भी जान लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। 5वां नंबर क्या दिया हुआ? उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के कुछ अवयव। ठीक है, तो उनके भी उपसर्ग होते हैं। अधः, अधः का अर्थ होता है नीचे। शब्द होगा अधःपतन, अधोगति, अधोमुखी, अधोलिखित। इसी प्रकार अंतः, अंतः का अर्थ होगा भीतरी। शब्द होगा अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर्मन और अंतःदेशी। ठीक है, आगे देखते हैं। दिया है आ। अर्थ होगा अभाव और शब्द बनेंगे अशोक, अकाल, अनीति। इसी प्रकार चिर, अर्थ होगा बहुत देर, चिरंजीवी, चिरकुमार, चिरकाल और चिरायु। इसी प्रकार पुनर, अर्थ होगा फिर, शब्द बनेंगे पुनर्जन्म, पुनर्लेखन, पुनर्जीवन। ठीक है, आगे देखते हैं। बहिर, शब्द अर्थ होगा बाहर। शब्द कौन कौन से? बहिर्गमन, बहिर्जगत। ठीक है, अगला है सत्य। अर्थ होगा सच्चा। सत्य यानी क्या होता है? सच्चा। और शब्द कौन कौन से बनेंगे? सज्जन, सत्कर्म, सदाचार और सत्कार्य। ठीक है, अगला है पुरा। अर्थ क्या है? पुरातन। पुरातन यानी पुराना, जानते हैं ना, पुरा, पुरातन। शब्द कौन कौन से बनेंगे? पुरातत्व, पुरावृत्त। अगला है सम। अर्थ क्या होगा? समान। और शब्द कौन कौन से? समकालीन, समदर्शी, समकोण और समकालिक। ठीक है, अगला है सह। अर्थ क्या होगा? साथ। सह यानी क्या होता है? साथ। जैसे सहपाठी। शब्द कौन कौन से? सहकार, सहपाठी, सहयोगी और सहचर। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने संस्कृत के कुछ अवयव थे वो भी पढ़ लिए, उनके भी उपसर्ग कौन कौन से होते हैं वो भी जान लिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।